हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कंसेप्ट के बारे में। वो है इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स। आप सभी जानते हैं दो टाइप की ट्रेडिंग होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक मार्केट में। एक होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, एक होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी इंडिकेटर को यूज करके आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो मार्केट में, कोई सेटअप होता है जिसके बेसिस पे आप एंट्री या एग्जिट लेते हैं। वहीं पे होती है आपकी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज, जिनमें आप प्राइस के एक्शन को देखते हुए प्राइस में प्राइस पैटर्न्स पहचानते हैं या फिर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं या जो भी तरीका हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जज करते हैं, जिसके बेसिस पे आप प्राइस को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे आपके एंट्री या एग्जिट के रूल्स होते हैं। तो ये दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें से जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है दोस्तों, इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स का। तो आज इस वीडियो हम इस कंसेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो समझने से पहले ये हम जान लेते हैं कि जो इंपल्सिव और करेक्टिव मूव होते हैं इनका यूज क्या है। देखिए, ये आपको ये बताने में हेल्प करेंगे कि मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है, हु इज डोमिनेटिंग द मार्केट। मतलब जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो या तो हम बुलिश होते हैं मार्केट में या बियरिश होते हैं। तो या तो हम लॉन्ग पोजीशन लेना पसंद करते हैं या फिर हम शॉर्ट करते हैं मार्केट को। तो इस कंडीशन में हु इज लीडिंग द मार्केट, अगर हम देखिए लॉन्ग कर रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है क्या हमारे मार्केट हमारे फेवर में है, क्या मार्केट को बुल्स डोमिनेट करना है। ये बात का जानना हमको बहुत जरूरी है ताकि हम जब बाइंग करें तो हमारे पीछे फॉलो अप बाइंग आएगी, जिसके कारण प्राइस ऊपर जाएगा, हम अल्टीमेटली प्रॉफिट में आएंगे। ये बात का पता होना बहुत जरूरी है कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं क्या उस डायरेक्शन में मार्केट डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। तो अगर मार्केट में आप इंपल्सिव मूव्स आपके फेवर में है तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि आप मार्केट के फेवर में है। इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। दूसरी बात यह है कि यहां पे आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी रहेगी, ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। रिवर्सल ट्रेडिंग में आप इसका यूज उतना खास नहीं कर पाओगे। देखिए, ट्रेंड फॉलोइंग का क्या मतलब है, आप जब ट्रेंड के साथ राइड करते हैं ट्रेड को, उसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। तो ट्रेंड फॉलो करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि ट्रेंड क्या है मार्केट में, हु इज लीडिंग द मार्केट, हु इज डोमिनेंट इन द मार्केट। तो बस यही काम आपको इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव करेगा। आइए समझते हैं कि इंपल्सिव और करेक्टिव मूव होते क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों, देखो इंपल्सिव मूव थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इंपल्सिव मूव इज वेयर बाय द मार्केट मूव्स क्वाइट स्ट्रांगली हैवीली इन वन डायरेक्शन। मार्केट बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, कवरिंग अ ग्रेट डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर गया है कम समय के अंदर। सीधी सीधी बात है, मार्केट ने बहुत जोरदार एक रैली कर दी है, इसे हम इंपल्सिव मूव बोलेंगे। दिस मूव टेल्स यू व्हेन द इम्बैलेंस बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इज रियली स्ट्रांग। मतलब बायर्स सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस हो गया है कि भाई सेलर्स माल दे नहीं पा रहे हैं और बायर्स इतना तेजी से बाय कर रहे हैं कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। बहुत कम समय में प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से रैली कर गया, उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव। ये आपको हैवी पार्टिसिपेशन दिखाता है इंस्टीट्यूशनल साइड का, मतलब बड़े प्लेयर्स जो स्मार्ट मनी है उसने हैवी पार्टिसिपेशन मार्केट में किया है। ये इस बात का सबूत है कि मार्केट जो है कम समय में ज्यादा ट्रेवल कर लिया है। वैसे ही इसका उलट होता है करेक्टिव मूव, जहां पे मार्केट बहुत ही स्लोली काम कर रहा है, किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है और बहुत कम डिस्टेंस ले रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में जाने में और टाइम बहुत लगा रहा है। तो इसको कहते हैं करेक्टिव मूव। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये होते क्या है। देखिए, आप जब भी मार्केट में ट्रेड करेंगे आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके की कैंडल। मतलब आपने देखा 3-4 लगातार ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये मार्केट में एक डेस्परेशन दिखा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव, कि भाई मार्केट में इतना हैवी पार्टिसिपेंट्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है कि मार्केट ने इतने 3 मिनट के, अगर 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है तो 3 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपए से मार्केट 120 रुपए चला गया। तो दिस इज इंपल्सिव मूव। मार्केट ने 20% की रैली दे दी है 3 मिनट के अंदर अंदर। दिस इज अ इंपल्सिव मूव। तो करेक्टिव मूव क्या हुआ, इंपल्सिव मूव के जस्ट बाद ही करेक्टिव मूव आता है। इंपल्सिव मूव होने के बाद देखिए मार्केट सीधा सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं, इसके बाद मार्केट थोड़ा कुछ टाइम तक करेक्ट करेगा। हो सकता है छोटी मोटी रेड कैंडल्स मार्केट बनाए, ये हम बुलिश साइड के बारे में एग्जांपल ले रहे हैं, तो छोटी छोटी रेड या ग्रीन कैंडल, हल्की हल्की कैंडल बनाए, तो आपको देख के ही समझ में आएगा कि भाई ये था आपका इंपल्सिव मूव। और ये जो अब छोटी छोटी कैंडल हो रही है ये करेक्टिव मूव है। मतलब मार्केट अभी ब्रीथ कर रहा है, मतलब मार्केट में जो बाइंग की है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई है, ये एक तरीके से मार्केट साइडवेज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन लोगों का इंतजार करना है कि ये लोग डोमिनेंट पोजीशन पे हैं, अब ये दोबारा से मार्केट में आएंगे तो हम इनके साथ राइड करेंगे ट्रेली को। बस यही लॉजिक है इस स्ट्रेटजी का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपल्सिव मूव एंड व्हाट इज करेक्टिव मूव। ये हो गया बुलिश साइड का। वैसे ही बियरिश साइड में आपने देखा कि बहुत जोरदार 3-4 रेड कैंडल बन गई, तो इसमें क्या पता चला कि एक लाइन बनी है, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। इसे बोलते हैं करेक्टिव मूव एंड दिस इज इंपल्सिव मूव।
इंपल्सिव मूव का जो है एंगल होता है, इसका एंगल कितना होना चाहिए, आइए चार्ट पर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव की पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे एक टूल होता है जिसकी मदद से आप इंपल्सिव और करेक्टिव मूव पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ट्रेंड लाइंस में, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे एक एंगल, ट्रेंड एंगल। इस ट्रेंड एंगल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे इस ट्रेंड एंगल में जब भी प्राइस मूव होता है तो आप देखिए यहाँ से प्राइस मूव हुआ है तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है। तो ये जो मूव हुआ है इसका एंगल कितना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 81 लिखा रहा है, तो 81 डिग्री का इसका एंगल है। अगर ये एंगल आपको 65 से 70 के बीच में अगर रहता है या 65 के ऊपर रहता है तो इसका आप नंबर समझ लीजिए कि इसमें अगर आपको ट्रेंड 65 के ऊपर देखने को मिलता है, आप इसको बहुत ही इजीली एक इंपल्सिव ट्रेंड बोल सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड हमारे सामने दिख रहा है, दिस इज अ इंपल्सिव मूव। इसमें 65 डिग्री से ऊपर एंगल है, 81 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी कम समय में प्राइस ने ज्यादा मूवमेंट दिया है। अगर इस ऐसे प्राइस धीरे धीरे करके मूव होता तो हम इसको इंपल्सिव नहीं, इसको करेक्टिव मूव की कैटेगरी में डाल देते। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आप इसको समझ सकते हैं कि 65% का जो एंगल रहेगा ये आपके लिए इंपल्सिव और करेक्टिव मूव की डेफिनेशन तय कर देगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मूव आया इंपल्सिव मूव, इसके बाद जो मार्केट धीरे धीरे करके आप देखो नीचे गया है। इसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट जो है ये धीरे धीरे करके साइडवेज जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई इंपल्सिव दिख रही है क्या? नहीं, ये इंपल्सिव नहीं है, ये करेक्टिव है। यहाँ पे डेस्परेशन थी, यहाँ पे बिग पार्टिसिपेशन था, बट यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी पूरी तरह से ड्राई है। तो इसको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। एंड बस हमको कुछ नहीं करना है, इंपल्सिव मूव के डायरेक्शन में ही हमको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। और आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने इस तरीके से आपकी रैली किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे जैसे कि आप और फर्दर एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंगल है, और फर्दर एग्जांपल समझते हैं तो ये देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, 74 डिग्री का एंगल बनाया, ये एक इंपल्सिव मूव था, डेफिनेटली एक इंपल्सिव मूव था। इसके बाद आया आपका करेक्टिव मूव, ये इंपल्सिव मूव आया, इसके बाद ये आपका करेक्टिव मूव चल रहा है। अब करेक्टिव मूव होने के बाद प्राइस को ऊपर निकलेगा तब हम इसमें बाइंग करेंगे, तब हमें लगेगा कि ये जो बाइंग है, ये डोमिनेट जो प्लेयर्स थे ये दोबारा से एंट्री मारेंगे। बट दोबारा से एंट्री नहीं मारे, यहाँ पे एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे जो इंपल्सिव मूव बुलिंग साइड में था उसके बाद जो करेक्शन आ रहा था, अभी जो करेक्शन के बाद जो है एक नया इंपल्सिव मूव डाउन साइड में आ गया। तो यहाँ पे आप देखें डाउन साइड में इंपल्सिव मूव आया, फिर ये करेक्टिव मूव आया, एंड देन फिर यहाँ पे आपको एक ट्रेड देखने को मिला। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आप बहुत आसानी से ले सकते थे। इसका एंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग इसका 74 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव बनाया, यहाँ पे करेक्टिव हुआ, एंड देन मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली दे दी। वैसे ही आप ये ऑप्शंस में कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स में भी आप अगर इंट्राडे करेंगे या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, इवन आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो स्टॉक्स में भी आपको इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स दिखेंगे। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं डिक्सॉन का चार्ट, यहाँ पे देखिए प्राइस ने बहुत कम टाइम में एक लंबी रैली कर दी। इसका अगर आप एंगल देखेंगे तो यहाँ पे आप एंगल देख पाओगे, अगर ट्रेंड एंगल देखते हैं तो ये देखिए लगभग आपका 64-65% का एंगल है। तो दिस इज आल्सो इंपल्सिव मूव। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो एंगल आया है ये एक करेक्टिव मूव है। इसका एंगल आप देखेंगे 65 डिग्री से कम ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप इसका एंगल देखेंगे लगभग 30 डिग्री का एंगल है। तो ये एक करेक्टिव मूव था। इंपल्सिव मूव के डायरेक्शन में आपको पोजीशन लेनी है और उसके बाद देखिए किस तरीके से स्टॉक ने रैली किया, ये इंपल्सिव मूव है। अब इसके बाद जो है करेक्टिव मूव आएगा। इस करेक्टिव मूव के बाद जब करेक्टिव मूव आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डोमिनेट प्लेयर्स थे इन्होंने दोबारा से पार्टिसिपेशन करना मार्केट में चालू कर दिया है। तो आई होप ये इंपल्सिव और करेक्टिव मूव की जो थ्योरी है, प्राइस एक्शन बेस्ड थ्योरी, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.